कैसे बीजेपी के राज में बेरोज़गारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बेरोज़गारी का दर माने 100 में से कितने लोग काम कर रहे हैं। और फिलहाल भारत का जो बेरोज़गारी का दर है वो 10% है। 10% माने 100 में से 10 लोग कम्प्लीटली बेरोज़गार है। माने कोई भी काम नहीं कर रहे, कोई भी पैसा नहीं कमा रहे और कोई भी प्रोडक्टिव चीज़ नहीं कर रहे। और ये 18 से लेके 55 एज के बीच वाले लोग हैं। इसमें दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो 20 से लेके 24 साल तक के लड़के, उसमें से 44% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और इनमें से ज़्यादा लोग पढ़े हुए लोग हैं। तीसरी बड़ी चीज़, जो बेरोज़गारी दर है उसमें से बहुत जो रोज़गार भी मिल रहा है वो अनप्रोडक्टिव रोज़गार है। इसे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। माने 2 लोग का काम जो एक इंसान भी कर सकता था वो काम 2 इंसान कर रहे हैं। ऐसे कितने भी लोगों से इंडिया में रोज़गार का दर बढ़ाया जाता है। अगर ये भी हटा दे तो शायद से इंडिया का बेरोज़गारी दर 20 से 25% तक का है। और जिन लोगों को नौकरी मिल भी रही है वो कोई प्रोडक्टिव नौकरी है नहीं। काम 10 घंटे करवाते हैं, पैसा उनको 5 या 6 घंटे का मिलता है। अगर आप अभी भी पूछने जाओगे बेंगलोर, बम्बई, उसके बाद दिल्ली, गुड़गांव या थोड़ी बड़ी आईटी सेक्टर की जॉब छोड़ के किसी भी सेक्टर के जॉब में चले जाओ, वहाँ पे पैसा बहुत कम मिल रहा है। इवन इन आईटी कंपनीज अगर प्रोडक्ट इंडिया का है तो पेमेंट सिर्फ 10 से 15 करोड़ के ऊपर मिलता नहीं। ये जावा डेवलपर या CS के जो बड़े बड़े डेवलपर है ना, वेबसाइट डेवलपमेंट, उसमें भी इतना कम पेमेंट मिलता है। ये सिर्फ जो पेमेंट मिलता है वो जो सर्विस सेक्टर है, जो बाहर से को सर्विस एक्सपोर्ट की जाती है, उसमें ही सिर्फ पेमेंट मिल रहा है जितना चाहिए उतना। ये जो लोग आते हैं जो गोदी मीडिया पे है वो कभी भी बताएंगे नहीं, क्योंकि बेसिकली इन मोस्ट ऑफ द आईटी सेक्टर, मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट सेक्टर, most of the top position are actually covered by only general category. जनरल कैटेगरी मीन्स सब अपर कास्ट। एक्चुअल में वहाँ पे बहुत बड़े लगते हैं। हाँ, वो टैलेंटेड रहते हैं, लेकिन टैलेंटेड नीचे वाले लोग भी रहते हैं, उनको ऊपर जाते हुए नहीं देख सकते। और जो पेमेंट का यही रहता है, जो एक रेंज हाइट रहती है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में सबका पेमेंट सबको पता रहता है, लेकिन यहाँ पे नहीं रहता। वहाँ पे जो अपर कास्ट के लोग रहते हैं उनका पेमेंट ज़्यादा रहता है एक नॉर्मल OBC SC ST के तो भाई वो नौकरी देते ही नहीं है। ये चीज़ें कभी भी आती नहीं है। और जो मैक्सिमम बेरोज़गारी दर है वो इन्हीं कैटेगरी में है। ऊपर के लोगों को नौकरी मिल जाती है और इसीलिए ये चीज़ मीडिया पे कभी आती नहीं। मीडिया पे तुम्हें अगर लोग भी दिखेंगे तो वो वही कास्ट के, वही ऊपर वाले लोगों का ही हमेशा मत बयां किया जाता है। जो मिडिल क्लास भी रहते हैं, हमको तो सब मोदी ने दिया कहने वाले लोग भी, वो एक्चुअल में अपर कास्ट रहते हैं। अगर मैं सपोज मेरा चैनल है, अगर मुझे खुद के बारे में अच्छा दिखाना है तो मैं मेरी बेस्ट चीज़ें आपको दिखाऊंगा। मैं आपको अपनी ख़राब चीज़ें कभी नहीं दिखाऊंगा। सेम वही मीडिया में, मीडिया को अगर छुपाना है तो वो सब कुछ छुपा सकते हैं, मीडिया को कुछ दिखाना है तो वो सब कुछ दिखा सकते हैं। लेकिन मीडिया यहाँ पे ज़बरदस्ती से कुछ अच्छी चीज़ें आके दिखाएगी, कुछ अच्छे लोग बना के। मैं किसी को 100 रुपये दे दूँ और को किसी की तारीफ़ करे, वो करेगा नहीं। बहुत सारे यूट्यूबर ये करते हैं, प्रैंक वीडियो देखे होंगे या कोई इंटरव्यू देखे होंगे। कोई फ्री में कोई इंटरव्यू देता नहीं है। ओके, ऐसे पैसे देके लोगों की, अगर तुम रैंडमली चाहोगे लोगों को नॉर्मल क्वेश्चन पूछोगे, नॉर्मल क्वेश्चन क्या होते हैं? कि भाई सिलेंडर महंगा हो, तुम्हें तकलीफ़ हो रही है? हाँ हो रही है। तुम्हें नौकरी मिली, कम पगार मिल रहा है? हाँ कम पगार मिल रहा है, तकलीफ़ है। फिर तुम यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लेते हो, मोदी जी कैसा? भाई मुझे बताओ, वो देश का प्रधानमंत्री, सबको पता है वो कितना ज़्यादा प्रेशर ला रहा है लोगों पे। वो लोगों के बीच में बताएगा यहाँ मुझको वो पसंद नहीं, वो तो हमेशा उसकी क्या बोलेगा, हाँ ठीक है कहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? या कुछ ख़राब, क्योंकि नहीं कह सकते, क्योंकि माहौल ऐसा बना है कि कुछ भी हो सकता है ना। बड़े बड़े नेता जेल में जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जाएंगे? दैट्स वाई मीडिया का जो परसेप्शन बनाती है कि सब कुछ अच्छा है, वो नहीं है। जो बेरोज़गारी दर शिक्षित लोगों में है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आज इसे हमने रोका नहीं, अगर सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया तो सरकार तो भाई चली जाएंगी, वो तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो देश भड़केगा ना, वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएंगी। और इस सिचुएशन को मोदी हैंडल करने में कम्प्लीटली नाकाम है। और ये एकदम सच सिचुएशन है। जो अंकल आंटियाँ कहते हैं कि हाँ तुम काम, भाई तुम, इन अंकल आंटियों ने कभी काम किया? कांग्रेस के ज़माने में गवर्नमेंट की जॉब लगी और आज यहाँ पे ज्ञान पेल रहे हैं
कि तुम मेहनत नहीं कर सकते, खुद ने खाया, खुद ने भ्रष्टाचार किया और आज भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ऐसे चीज़ों, दिस इज़ वेरी बैड। इस सिचुएशन को हैंडल करना ज़रूरी है। बात ये नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर से जॉब आ सकती है, लेकिन पॉलिसी तो ऐसे बनाओ, एक इंसान को सिर्फ पैसा दोगे तो जॉब कहाँ से आएंगी। ये चीज़ें सरकार नहीं समझ रही है और शायद से सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वैसे भी बीजेपी इस बार हार रही है और अब देखते हैं अगली सरकार इस पे क्या करती है। अगर आपको पसंद आया तो थैंक यू, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।